मैंने कहा एक बात बता तू, मेरा दिमाग खराब है कि तेरा फोन खराब है कि फोन नंबर खराब है, ये बता। बोले महाराज जी आपका दिमाग भी सही है, मेरा फ़ोन भी सही है, आपका नंबर भी सही है, लेकिन 12 बजे के बाद लाइन व्यस्त हो ही जाती है। उस समय सिस्टम था 12 बजे के बाद थोड़ा कम हो जाता था ना चार्ज, प्रारंभ में शुरू में चार्ज कम होता था, तो लोग 12 बजे के बाद जो है संसारी लोग संसार से संबंधित बातें घंटों करते थे, लाइन ही बिजी बनी रहती थी। हमने कहा एक बात बता, तेरी लाइन खाली कब होती है, क्लियर लाइन कब होती है बता। बोले महाराज जी 3 बजे के बाद कभी आ जाओ आप। तो हमने कहा पीसीओ खुला रहेगा? बोले 24 घंटे खुला रहता है, ये तो हाईवे पर हमारा पीसीओ है, 24 घंटे बंद नहीं, ड्यूटी हम लोग चेंज करते हैं। हम नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कोई हमारा व्यक्ति यहाँ मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी 4-4 घंटे की हम देते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद लाइन क्लियर। हमने कहा ये बताओ गारंटी है? बोले 99% गारंटी, 99% गारंटी के लाइन क्लियर मिलेगी, 1% की बात नहीं कह सकता हूँ। हमारी आदत ही है घूमने की सुबह। सत्य कह रहा हूँ आपसे, अनुभव की बात। जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला तो वो नंबर था ही मेरे पास, व्यक्ति चेंज हो गया था। मैंने कहा भैया रात को बहुत परेशान रहे, लेकिन ये नंबर ज़रा थोड़ा डायल करो। उसने यूँ 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 किया और घंटी गई। मैंने कहा ये तो लाइन क्लियर हो गई। बोले 3 बजे के बाद तो क्लियर ही रहती है स्वामी जी। हमने कहा क्यों? बोले दुनिया सोती है उस समय। तो आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, मैं ब्रह्म ही से बात कर रहा हूँ क्योंकि जब दुनिया सोती है तो दुनिया से कैसे बात होगी। लेकिन मेरे लिए तो वो जगता रहा, जिसको बात करनी थी वो कुछ विशेष परिस्थिति में फंसा था, जगता रहा। बात हो गई उससे, बात हो गई। मैंने अंदाज किया कि देखो 12 बजे के बाद लाइन व्यस्त हो जाती है, जगत संबंधी चर्चाएं प्रारंभ रहती हैं, लेकिन 12 बजे के बाद से लेके 2 बजे 2:30 बजे तक जब तक भी लाइन व्यस्त रहती होगी, लगता है कि लोग 2:30 बजे ही 3 बजे सोते हैं और इसके बाद वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे जगते हैं। क्यों भाई 2-4-5 घंटे ही बात। तो मैंने कहा ये तो सिस्टम जगत का फैल है। लेकिन अंदाज मुझे लग गया कि लाइन क्लियर हमको मिली 3:30 बजे। कै बजे? 3:30 बजे। तो जब टेलीफोन की लाइन 3:30 बजे क्लियर हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्म से मिलने वाली लाइन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही क्लियर होती है। इसलिए ब्रह्म से भी बात हो सकती है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो सकती है, इसके आगे पीछे कोई मुहूर्त नहीं, केवल ब्रह्म मुहूर्त। यदि तुम लोग ब्रह्म से जुड़ना चाहते हो, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास बनाओ। कभी कभी परिस्थिति आ जाए तो एक अलग बात है, उसमें छूट दे रहा हूँ, लेकिन नियम मत बनाना कि हम लेट ही सोएंगे और लेट ही जगेंगे। नियम नहीं बनाना चाहिए। तो आज अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जग रहे हैं। प्रातः काल सरजू कर्म जन। बोलो राम जी उत्तरकांड में राजा बनने के बाद प्रातः काल सरजू कर्म जन, ये उत्तरकांड की चौपाई है। लेकिन जब राम जी शिशुपन में थे और शिशुपन के बाद यौवन प्रवेश हुआ भगवान राम का, और जैसे राम जी ने होश संभाला कि शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान को जब होश आया तब राम जी ने यही होश में संस्कार लिया कि प्रातःकाल जग के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करना चाहिए। एक लड़का बोले महाराज जी आपने राम जी के बारे में बताया कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मैंने कहा तुम उठ के माता पिता को प्रणाम किया करो। बोले स्वामी जी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? माता पिता से भी आप थोड़ा कह दीजिए। क्या कह दें? कि वो मेरे कमरे में सुबह प्रणाम करवाया जाया करें। हमने कहा ये तो गलत बात है भाई,
ये बात तेरी जम नहीं रही है, फालतू की बात करता है। माँ बाप सुबह आवे कहें बच्चा जग प्रणाम कर, ये ठीक नहीं है। बोले महाराज जी बात ये है आप समझ नहीं रहे हो। हमने कहा क्या 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 नहीं समझ रहे हैं? कहे हम प्रणाम किसको करें? जब माँ बाप ही सोते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो किसको प्रणाम करें? क्यों भाई, माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए स्वयं में परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक बात सुन लो, अगर राम जी 4 बजे जगते थे तो दशरथ जी 3:30 बजे जगते थे। 3:30 बजे दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ये सब जग जाते थे। कितने बजे? 3:30। राम जी 4 बजे। राम जी से पहले आप कहोगे कहीं कोई संकेत है? राम जी का तो संकेत है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। देखो ये आपके उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तरकांड का और बालकांड का स्वरूप मिल रहा है। यहाँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और उत्तरकांड में प्रातःकाल सरजू कर मज्जन। तो भाई प्रातःकाल दोनों में आया ना, बालकांड में भी आया और उत्तरकांड में भी आया। और राम जी उस समय राजकुमार के रूप में हैं जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रणाम करते हैं, और सरजू जी में स्नान करने जा रहे हैं तब राम जी राजा के रूप में हैं। बोलो है कि नहीं? राजा बनने के बाद भी नियम तोड़ा नहीं राम जी ने, नियम का पालन किया। जब राजकुमार थे तब प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावै माथा। और देखो मिलान कर रहे हम बालकांड उत्तरकांड का। एक चौपाई तो यह है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, दूसरी चौपाई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। जब राजकुमार के रूप में है तो गुरुजी के यहाँ पढ़ने जा रहे, और बोले जब राजा बन गए उत्तरकांड में राम जी तब बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। तो जब राजकुमार हैं तब भी गुरुजी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और जब राजा बन गए हैं तो गुरुजी के मुख से वेद पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो बोलो बालकांड और उत्तरकांड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हैं? शिक्षा लो, शिक्षा लो। आज प्रातःकाल सरजू कर मज्जन, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम राजा हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं और स्नान करते हैं। कहाँ? सरजू जी में स्नान करते हैं। प्यारे, नियम था कि पुनीत नदी अगर पास में है तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए उसमें। आप कहो नहीं है तो नहीं है तो घर में ही स्नान करो। अयोध्या जी, अरे बहुत बढ़िया बात। देखो राम राज्याभिषेक के बाद आप सब अयोध्या यहाँ से जाएंगे तो स्नान, सरयू स्नान करने के लिए। बोलो यहाँ जितने भी लोग हैं, कल मैंने राम जी को राजा बनाया, लेकिन आप सब प्रजा बन करके बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? भाई राम जी राजा बने और तुम सब, हम जितने लोग थे सब क्या थे? प्रजा। साध्वी जी ने एक गीत गाया था, वो याद नहीं है, राम क्या है? राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा। बहुत बढ़िया गीत था ये, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा। तो बोलो राम जी हमारे राजा हैं, तुम सब प्रजा हो। अयोध्या जा रहे हो, सरयू स्नान करना है, अवश्य ही करना है सरयू स्नान। सबको सरयू स्नान करना है। सरयू स्नान करने के बाद कनक भवन में दर्शन करना, हनुमानगढ़ी दर्शन, राम जन्मभूमि दर्शन आदि आदि जो भी देवस्थान हैं उन सब में जाके प्रणाम निवेदित करना, और अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, क्योंकि रामेश्वर भगवान। और एक काम जरूर करना, बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप जाएं रामेश्वर नाथ भगवान से के यहाँ से दरबार से, तो इतना जरूर करना कि जो हवन हो रहा है वो हवन की भस्मी जब ठंडी पड़ जाए तो समुद्र में विसर्जन करना, थोड़ी सी ले जाके सरजू जी में भी विसर्जन कर देना। ठीक है ना? यहाँ समुद्र में तो करना ही है, लेकिन थोड़ी सी ले जाके सरजू जी में विसर्जित कर देना। ठीक है ना?